स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए परिसंचरण तंत्र लाया हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने ब्लड के विषय में आप लोगों को समझाया था। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। आज मैं सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड वेसल्स के विषय में बताने वाला हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हार्ट, दूसरा वेसल्स और तीसरा ब्लड। तो ब्लड के विषय में मैं बता चुका हूँ, वेसल के विषय में आज बताने वाला हूँ और हार्ट के विषय में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है। तो तंत्र मतलब सिस्टम, इंग्लिश वर्ड है। सिस्टम होता क्या है, ब्लड के विषय में भी समझाया था, फिर भी मैं बताता हूँ। सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, मतलब ऑर्गन के समूह को, अंगों के समूह को हम सिस्टम कहते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, तो उनमें बहुत सारे ऑर्गन्स भाग लेते हैं, उनके वर्क से ही एक पूरा तंत्र बनता है, ठीक है। तो उसी तरह परिसंचरण तंत्र में भी बहुत सारे ऑर्गन होंगे, जिसमें मैंने नाम रखा है ब्लड। ब्लड भी एक ऑर्गन है, लिक्विड ऑर्गन्स है, ठीक है ना। और उसके बाद हार्ट और उसके बाद वेसल्स। तो आज मैं वेसल्स के विषय में समझाऊंगा। एक वर्ड आ रहा है परिसंचरण। परिसंचरण तंत्र होता क्या है, कहता है कि कोई भी वस्तु को हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है या ले आना होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेट करने की जरूरत पड़ती है। तो वही कहता है कि परिसंचरण तंत्र में कोई ना कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही थी, वो होता है ब्लड, ठीक है ना। तो आज ब्लड वेसल्स में 2 पार्ट्स होते हैं ब्लड वेसल्स के, धमनी और सीरा, जिसको आर्टरी और वेन कहते हैं, ठीक है। तो इस आर्टरी और वेन के समझने से पहले मैं 3 बातें आप लोगों को समझाने वाला हूं। फर्स्ट है ओपन ब्लड सर्कुलेशन, दूसरा है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन और तीसरा है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन। ओपन ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है कि कहने का मतलब है कि जैसे हमारे बॉडी होते हैं, बॉडी में ब्लड जो सर्कुलेट करता है वो कैसे सर्कुलेट करता है, तो हमारे अंदर नलिकाएं हैं, ट्यूब्स है, ठीक है ना। उस ट्यूब्स के थ्रू हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। क्या है, कभी जैसे आपको चोट लग जाती है, ठीक है ना, तो कभी हाथ वगैरह कट जाता है, तो देखते हैं कि जैसे ऊपर वाले भाग से अगर आपके कहीं चोट लग गया, कट गया, तो देखते हैं थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलता है। बट कभी ज्यादा डीप कट जाता है तो ब्लड काफी तेज से निकलता है। क्या है कि ऊपर वाले वेन्स में क्या होते हैं, ब्लड कम सर्कुलेट करते हैं। मतलब कहने का मतलब होता है कि 2 पार्ट्स में बताऊंगा इसके आगे। कहने का मतलब है कि ऊपर वाले जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें ब्लड जो होते हैं कम सर्कुलेट करते हैं, मगर नीचे वाला जो पार्ट्स होता है वो मोटा होता है और उसमें ब्लड बहुत ज्यादा मात्रा में सर्कुलेट करता है और उसका स्पीड भी, प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, इस कारण उसमें से ब्लड भी ज्यादा निकलता है। तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है कि जिसमें नलिकाएं क्या होती है, नहीं होती है। स्टॉप करो, बोला स्टार्ट बा। फर्स्ट ओपन ब्लड सर्कुलेशंस। ओपन ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, जैसे मैंने नलिका की चर्चा किया है, उसमें क्या होता है कि नलिका नहीं होती। ये 3 जो मैं बता रहा हूँ सर्कुलेशन, इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, जिसमें हम लोग भी हैं, मनुष्य भी हैं, जानवर भी हैं, पक्षी भी हैं, इंसेक्ट भी हैं। इन सभी पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं उनमें 3 ही तरह के ब्लड सर्कुलेशन होते हैं, ठीक है ना। तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, नलिका जो ट्यूब है, वेन जो है, वो नहीं होता है। जब नलिका नहीं होगी तो उसमें प्रेशर भी नहीं होगा। बस इसका परिभाषा एग्जामों में तो पूछता नहीं है, बट इससे एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। मैं केवल एग्जाम के व्यू से ही आप लोगों को फैक्ट्स बताने वाला हूं। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल ये पूछता है कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन किसमें होता है, किस जीव जंतु में होते हैं। तो कॉकरोच आपने देखा होगा, कॉकरोच होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद स्नेल भी होते हैं, ठीक है ना, ये इंसेक्ट्स में आते हैं। कॉकरोच है, स्नेल है, ये क्या होते हैं, जैसे आप कॉकरोच मतलब तिलचट्टा जिसको कहते हैं, इसको देखिएगा, इसमें मतलब ब्लड व्हाइट कलर का होता है, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है कि हीमोग्लोबिन नहीं होते, इस कारण उनमें व्हाइट कलर का ब्लड होता है। तो कॉकरोच को जब आप लोग देखिएगा, कभी पैर वगैरह से जल जाते हैं या किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो देखिएगा उनका जो ब्लड निकलता है वो ब्लड
ज्यादा दूर तक बहता हुआ नहीं निकलता है, वो क्या होता है वहीं पे थोड़ा सा निकलता है और फिर स्टॉप हो जाता है। क्या है उसमें नलिका नहीं है। बट कभी आप लोग जैसे मुर्गा वगैरह है, आप लोग कटते हुए देखे होंगे। मुर्गा को जब काटा जाता है तो देखिएगा उनका गला जब रेता जाता है तो उसके बाद देखिएगा थोड़ा सा रेतने के बाद जब और डीप में रेता जाता है तो देखिएगा उनमें बहुत तेजी से आवाज निकलती है और बहुत तेजी से ब्लड उसमें निकलते रह जाता है। इसका मतलब क्या है, उसमें नलिका है। ठीक है, जैसे मछली वगैरह है, मछली वगैरह को जब काटते हैं तो देखिएगा बीचों बीच काटते हैं तो उसमें ब्लड थोड़ा थोड़ा निकलता है। इसका मतलब क्या है, उसमें नलिका नहीं है। तो ब्लड ओपन ब्लड सर्कुलेशन में एग्जांपल याद रखिएगा। ठीक है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे बटरफ्लाई है, ठीक है, ऑक्टोपस है, एग्जाम्पल जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन नाम से ही पता चलता है, इसमें क्या होता है, नलिकाएं होती है, वेन्स होते हैं। जैसे में हम लोग इसके एग्जांपल मनुष्य है, ठीक है ना। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन का एग्जांपल होगा मैन, ठीक है ना। उसके बाद होता है एक मिक्स ब्लड सर्कुलेशन है। इसमें कहता है कि ओपन का भी गुण होता है और क्लोज का भी गुण होता है। मतलब वैसे जीव बहुत कम होते हैं, वैसे जीव जिनमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन भी होता है और क्लोज ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। कहने का मतलब है कि जिसमें ये दोनों गुण निभाए जाते हैं वो मिक्स ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं। इसका एग्जाम्पल होते हैं फिश। कैसे, तो फिश को जब आप काटते हैं, ठीक है ना, तो फिश, ये जो फिक्स आप देख रहे हैं, इस फिक्स का ये जो पूंछ है और इसका जो पंख है, इस पंख को काटिएगा और इसके पीछे वाले पूंछ के भाग को काटिएगा तो इसमें आपको नलिकाएं प्राप्त होगी। ठीक है ना, बट ये जो पार्ट्स आप काटिएगा तो इसमें नलिका मौजूद नहीं होती है। इसका मतलब इसमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन भी हो रहा है और क्लोज ब्लड सर्कुलेशन भी हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका फिक्स एग्जाम्पल याद रखिएगा। चलिए मैं अब धमनी और शिरा की बात करता हूं। ठीक है, धमनी को इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं और शिरा को वेन कहते हैं। कहता है कि धमनी में क्या होता है, हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड सर्कुलेट करता है। कहने का मतलब है कि हार्ट से बॉडी की तरफ, मतलब हार्ट पंप जब करता है तो काफी तेजी से पंप करता है वो, और वो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जब वो प्रेशर देता है तो पूरे बॉडी में वो क्या करता है, ब्लड को फैलाता है। ठीक है, दूसरा कहता है कि इसका प्रेशर कितना होता है, ठीक है ना, कितने प्रेशर से पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना, मूव करवाता है ब्लड को। तो कहता है कि इसका प्रेशर 1 मिलीग्राम मतलब mg 120 mg होता है। ठीक है ना, इसके बाद होता है कि इसकी स्थिति कहाँ होती है, मतलब जिस धमनी की स्थिति कहाँ होती है, मतलब हमारे बॉडी में धमनी की स्थिति कहाँ होती है, तो कहता है कि गहराई पे। कहने का मतलब है जैसे आपका ये हैंड है और हैंड के अंदर जब कटा हुआ भाग होगा तो देखिएगा कि अंदर वाला पार्ट जो होगा, अभी मैंने बताया है कि एक ऊपरी पार्ट में आपको दिखता है ये नीला कलर का जो पार्ट दिख रहा है एक छोटा सा। उसके बाद कहता है उसके जस्ट और नीचे भाग को काटिएगा तो आपको वेन्स दिखेगा। ठीक है ना, तो वो कहता है, सॉरी, आर्टरी दिखेगा। ठीक है ना, और वो होता कैसा है, तो मोटा होता है। ठीक है ना, इसकी अपेक्षा, मतलब इस वेन की अपेक्षा क्या होता है, मोटा होता है। तो इसका मतलब मोटा होता है, इसका मतलब ब्लड भी ज्यादा सर्कुलेट करेगा और प्रेशर भी ज्यादा होता है। ये नेचुरल ने क्यों इसको ऊपर नहीं रखा, अगर वो हमारे स्किन के ऊपर होता है, मतलब स्किन के पास होता है, तो क्या होता है कि उसका प्रेशर 120 mg है, उतना प्रेशर से अगर ब्लड सर्कुलेट करेगा तो स्किन क्या होगी, फट जाएगी और ब्लड सभी बाहर निकल जाएंगे, इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए नेचुरल ने काफी सोच समझकर हमारी बॉडी का निर्माण किया है। ठीक है, इसके बाद इसका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है ना, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये समझिए कि एक तरह से परिभाषा भी है इसका। ठीक है, आर्टरी का परिभाषा है कि ब्लड में जो है शुद्ध खून, मतलब पूछता है कि आर्टरी में कौन सा खून सर्कुलेट करता है, तो शुद्ध खून मतलब प्योर खून। प्योर खून करने का मतलब है क्या, वो छाना हुआ है किसी चीज से, मतलब ऐसा थोड़ी है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, इस कारण वो शुद्ध है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अवेलेबल है वो क्या है, प्योर खून है। ठीक है ना, उसके बाद एक चीज आता है अपवाद में, फुसफुस धमनी, जिसको इंग्लिश में पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ठीक है ना, ये क्या आता है कि अपवाद करने का मतलब है कि इसको समझिएगा, समझा देंगे तो आपको क्लियर हमेशा जीवन भर याद रहेगा। ये क्या करता है, हार्ट टू लंग्स। कहने का मतलब है कि जो भी ब्लड है
ब्लड क्या होते हैं, किडनी के थ्रू हमारे हार्ट के पास आते हैं, ठीक है। जब हार्ट में आते हैं तो हार्ट क्या करता है, लंग्स को ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। और लंग्स में जब ऑक्सीजन अवेलेबल होते हैं एल्वेआई में, ठीक है ना, वहां पे क्या होते हैं, ऑक्सीजन उस ब्लड में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। फिर वहां से हार्ट से लंग्स की तरफ गया, एक कोई ना कोई एक ट्यूब जाएगा, वो ट्यूब आर्टरी है, ठीक है ना। वो ट्यूब क्या है, धमनी आर्टरी है, जो हार्ट से लंग्स के पास जाती है, तो खाली जा रही है, ठीक है ना। वो क्या किस किस चीज को लेने जा रही है, तो वो शुद्ध खून को लेने जा रही है। मेरी बात को समझिएगा, वो शुद्ध खून को लेने जा रही है। बट अभी तो उसके पास कोई खून नहीं है, तो जब शुद्ध खून को लेने जा रही है, और ये क्या कर रहा है कि ये शुद्ध खून ही, धमनी जो है, आर्टरी जो है, करता है कि शुद्ध खून को ही ले जाता है, और इसके पास अभी शुद्ध खून है नहीं, ले जाने मतलब ले आने के लिए वो उसके पास लंग्स के पास जा रही है। तो अभी उसके पास कौन सा खून है, अशुद्ध खून है, इसीलिए इसको अपवाद में रखा गया है, ठीक है ना। ये हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है, अशुद्ध खून है इसके पास। अब जब लेके आएगी तब ना उसके पास शुद्ध खून होगा, इसी कारण इसको अपवाद में रखा जाता है। पल्मोनरी आर्टरी है, मतलब खाली कंसेप्ट क्लियर करना है इसका, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कभी गड़बड़ाइएगा ना। तो फुसफुस धमनी है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये अपवाद में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये अभी अशुद्ध खून इसके पास है। जब लंग्स से लेकर आ जाएगी तो ये शुद्ध खून होगा, ठीक है। उसके बाद होता है सीरा वेन, ठीक है ना। ये कहता है कि बॉडी से हार्ट की तरफ, मतलब जस्ट इसका अपोजिट, एक याद हो जाएगा तो आपको ये हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना। इसी का अपोजिट ये है। ये कहता है हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है आर्टरी, और ये क्या कहता है, बॉडी से हार्ट की तरफ वेन्स जाता है। इसका प्रेशर 80 mg मिलीग्राम होता है, मतलब इसकी अपेक्षा बहुत कम है। ये क्या होता है, ऊपर वाले में होता है। जैसे हैंड में आप लोग देखिएगा या कहीं भी देखिएगा तो आपको पतला पतला ये नीला कलर का दिखेगा, वही मेरा वेन है, ठीक है ना। इसमें प्रेशर कम होता है, अगर थोड़ा सा भी कट भी जाता है तो ब्लड बहुत धीरे मात्रा में निकलता है, उतना तेजी से नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो स्थिति इसके ऊपर स्किन त्वचा के पास में होती है। इसका रंग नीला होता है, और ये क्या होता है, कैसा होता है, पतला होता है, ठीक है। अब ये शुद्ध खून होता था आर्टरी, तो ये कैसा खून होता है, अशुद्ध खून होता है, इम्प्योर खून, ब्लड। अब कहता है कि यह शुद्ध खून हो कैसे गया, तो कहता है कि इसमें CO2 मिल जाता है। CO2 मिल जाने के कारण ये अशुद्ध खून कहलाता है। उसमें जैसे अपवाद में पढ़े थे उसी तरह इसमें भी फुसफुस सीरा पल्मोनरी वेन है, उसमें पल्मोनरी आर्टरी था, इसमें पल्मोनरी वेन है। कहने का मतलब है कि लंग्स, अब हार्ट से वो लंग्स की तरफ गया था तो अशुद्ध खून था, इस कारण उसको अपवाद में रखा गया। अब ये क्या कहता है कि वेन जो है हमेशा अशुद्ध खून को ढोता है, बट ये लंग से अब हार्ट पूरे बॉडी में जाएगा तो ये क्या होगा, शुद्ध खून। लंग्स हमेशा शुद्ध खून ही ट्रांसफर करता है, तो लंग से जब पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो क्या होगा, शुद्ध खून ढोएगा। और बट ये सीरा की चर्चा हो रही है, अशुद्ध की चर्चा हो रही है, इसलिए इसको अपवाद में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद एक नोट में मैं ये बात लिखा हूं कि रक्त नलिका के खाली जगह को क्या कहा जाता है। जैसे ये नलिका है मान लीजिए, ठीक है ना, इसमें ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो कहता है कि इसमें ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, अगर इसके खाली जगह को, जैसे ब्लड हटा दें तो इसके खाली जगह को क्या कहेंगे, तो लूमेन कहेंगे। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको नोट में लिखवाया है कि जो नलिका होती है, ट्यूब होता है जिसमें ब्लड सर्कुलेट करता है, उसके खाली जगह को हम क्या कहते हैं, तो लूमेन कहते हैं। अब एक बात और बताओ, मैंने ब्लड में आप लोग को कोलेस्ट्रॉल के विषय में बताया था। कोलेस्ट्रॉल क्या है, मैंने बताया था कि जो भी पदार्थ हम लोग खाते हैं उसमें बहुत सारे चिपचिपा पदार्थ होते हैं, जैसे काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, या बाहरी जो भी बर्गर, पिज्जा है, ठीक है ना। उसके खाने में क्या होता है, चिपचिपा जो पदार्थ होते हैं वो ब्लड के साथ आते हैं, और ब्लड के साथ आने पर ये क्या होंगे, ये जो चिपचिपा पदार्थ होते हैं इसके नलिका के ये पास में ये जम जाएंगे, ठीक है ना, मतलब चिपक जाएंगे। जब चिपक जाएंगे तो क्या होता है कि इस जब चिपकते जाएंगे तो इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, नलिका पतली होती जाएगी। जब नलिका पतली हो जाएगी तो ब्लड क्या होगा, सर्कुलेट कम करेगा। जब ब्लड सर्कुलेट कम करेगा तो हमारे हार्ट पे असर पड़ेगा, हमारी मृत्यु भी हो सकती है, जिसको हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज मैं और बता रहा हूँ कि इसकी खोजकर्ता कौन थे, मतलब परिसंचरण तंत्र के विषय में सबसे पहले किसने बताया था, तो विलियम हार्वे ने बताया था 1628 ईस्वी में, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं कि
परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम की खोजकर्ता कौन थे? तो विलियम हार्वे थे। मैं एक फिगर के थ्रू आप लोगों को समझाने वाला हूं कि कैसे हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है ना। शुद्ध खून कैसे जाता है और अशुद्ध खून कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हार्ट। हार्ट मतलब हृदय, ठीक है ना। हार्ट मतलब हृदय। कहता है कि जब किडनी से हमारे हार्ट के पास जब ब्लड आता है तो वहां से लंग्स के पास जाता है, ठीक है ना। लंग्स के पास क्यों जाता है? तो मैंने अभी बताया है कि वहां पे ऑक्सीजन ब्लड में मिलता है, इसलिए शुद्ध बनने के लिए, शुद्ध खून बनने के लिए लंग्स के पास जाता है। फिर वहां से महाधमनी, जिसको अरोड़ा कहते हैं, ये महाधमनी के पास जाता है। फिर महाधमनी से धमनी, मतलब कहने का मतलब है धमनी समझिए कि एक मोटा सा ट्यूब हो गया। फिर वहां से फिर और छोटे छोटे ट्यूब में बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से फिर छोटे छोटे और ट्यूब में बढ़ जाते हैं, जिसको धमनी कहते हैं, ठीक है। तो धमनी में आता है। फिर उस धमनी से भी छोटी धमनी, कहने का मतलब है कि इससे भी पतला पतला और छोटे छोटे ट्यूब बन जाते हैं, जिसको हम लोग छोटी धमनी कहते हैं, ठीक है ना। तो हार्ट से धमनी, हार्ट से लंग्स, लंग्स से महाधमनी, धमनी से फिर धमनी, महाधमनी से धमनी, और फिर उसके बाद छोटी धमनी, और लास्ट में छोटी धमनी से केशिका के पास पहुंचता है। अब एक वर्ड आ रहा है कि केशिका क्या है। हमने तो महाधमनी समझ लिया कि सबसे मोटे ट्यूब को हम लोग महाधमनी कहेंगे, हमारे बॉडी में जो होते हैं। उससे जो छोटे छोटे ट्यूब होते हैं, मतलब पतले, उससे पतले महाधमनी से, उसको धमनी आर्टरी कहते हैं। फिर उससे भी पतले पतले एकदम, उसको छोटी महाधमनी, जिसको आर्टेरियल कहते हैं। अब वर्ड आ रही है कैपिलरी, केशिका किसको कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करते हुए आया, महाधमनी से धमनी, आर्टरी, आर्टरी के बाद छोटी धमनी, उस जो हमारा लास्ट पार्ट है हैंड का, ये जो पार्ट जो दिख रहा है आपको, इस पार्ट में क्या होता है कि कहीं कट जाता है या थोड़ा सा कहीं छिला गया किसी कारणवश, तो देखिएगा यहाँ पे ब्लड जो निकलता है थोड़ा थोड़ा निकलता है, ठीक है ना। तो यही केशिका कहलाता है। जहाँ पे ब्लड जब थोड़ा थोड़ा निकलता है वही केशिका कहलाता है। मतलब केशिका कहने का मतलब है कि यहाँ पे शुद्ध खून और अशुद्ध खून, ये दोनों यहाँ पे आते हैं, ठीक है। शुद्ध और अशुद्ध दोनों खून यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। ये केशिका होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलता है कहीं भी कट जाए तो। उसके बाद कहता है कि फिर ये केशिका से क्या होता है कि अब यहाँ से CO2, अब यहाँ तक ले ऑक्सीजन आया। इसका मतलब यहाँ से जो पार्ट मैंने बताया, यहाँ तक शुद्ध खून आता था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये जो महाधमनी वाला प्रोसेस जो चल रहा है और केशिका तक आ रहा है, यहाँ पे शुद्ध ब्लड आ रहा है, ठीक है। शुद्ध ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड आ रहा है। मगर जब केशिका से रिटर्न होता है ब्लड, तो ये CO2 गैस यहाँ से मिल जाता है इस ब्लड में, और यहाँ से अशुद्ध खून चलना स्टार्ट कर जाता है। तो केशिका से तब छोटी शिरा में आता है, उसके बाद शिरा में आता है, उसके बाद महाशिरा में आता है, और फिर हार्ट में चला जाता है। और ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता है, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है, ब्लड हमेशा सर्कुलेट करते रहता है। तो ये साइकिल जो मैंने बताया है, ये साइकिल हमेशा निरंतर हमारी बॉडी में चलते रहता है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा हमें, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।